सोचो एक माँ जिसने अपने पति को खोने के बाद सिर्फ अपने बेटे को ही जिंदगी का सहारा बनाया। सब कुछ धीरे धीरे समान हो रहा था, लेकिन फिर एक दिन बेटे का दोस्त अचानक बिना बताए उसके घर पहुंच जाता है। माँ सिर्फ नाइटे में थी। वो घबरा गई और खुद को जल्दबाजी में ढकने लगी। वो लड़का डिलिन, जो उसके बेटे का सबसे करीबी दोस्त था, माफी मांगते हुए पलटने ही वाला था, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया और पूछा, कॉफी पियोगे? अभी कुछ पल ही गुजरे थे कि कभी बेटा भी घर आ गया। डिलिन ने मुस्कुराकर कहा, कॉफी फिर कभी पियेंगे। और अचानक वो माँ के गले लग गया। उस लम्हे में माँ एकदम सुन्न हो गई। पर यह बस एक इत्तेफाक नहीं था, ये बस बड़ी योजना का हिस्सा था, क्योंकि इस दोस्ती की आड़ में पुराना बदलाव पल रहा था और उससे बदले का ही लक्ष्य था उसकी माँ। क्या ये प्यार था या मासूमियत के पीछे छुपा हुआ कुछ रहस्य? सेरन की आंखें खुली तो उदासी की एक लहर उसके अंदर उतर गई। उसका पति मार्क अब इस दुनिया में नहीं था। मार्क एक प्रसिद्ध लेखक, लेकिन कुछ हफ्ते पहले जब एक रात टहलने निकला, किसी ने उसे चाकू मार दिया। उस दिन बारह सेरन का पुराना मित्र था। वह इसी केस की जांच भी कर रहा था। वह मन में ही सेरन को पसंद करता था। स्कूल में एंथनी को ब्रेट नाम का लड़का तंग कर रहा था। तभी वहाँ डिलिन आ गया। उस दिन के बाद उस घर के बेटे एंथनी की सारी जिम्मेदारी सेरन के कंधे पर आ गई। पिता की मौत सबसे ज्यादा असर एंथनी पर पड़ा। उसके स्कूल जाना ही छोड़ दिया था। सेरन के समझाने पर वह स्कूल जाने के लिए मान गया। जब सेरन ने दरवाजा खोला तो बाहर डिटेक्टिव वारेस और उसे एंथनी का साथ दिया। धीरे धीरे एंथनी का मन स्कूल में लगने लगा और उससे मेगन नाम की लड़की पसंद आने लगी। डिलिन ने उसकी मदद की। एक दिन जब ब्रेट ने फिर एंथनी पर हमला किया तो डिलिन ने उसे बचा लिया। एंथनी ने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? डिलिन ने बताया कि उसके पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों का एक जैसे दुख गहरी दोस्ती बदल गया। शाम को एंथनी ने अपने घर पर छोटी सी पार्टी रखी और पहली बार डिलिन ने उसकी माँ से मिलवाया। बेटे के चेहरे पर मुस्कान देखकर सेरन का बहुत सुकून मिला। पार्टी के दौरान सेरन और डिलिन की नज़रें मिली। डिलिन गलती से सेरन के कमरे में चला गया और वहाँ मार्क की तस्वीर देखी। सेरन ने डिलिन को धन्यवाद कहा क्योंकि उसके बेटे का साथ दिया था। बाद में सेरन एंथनी को बताया कि पैसे की तंगी के कारण उन्हें अपना पुराना घर बेचना पड़ा। डिलिन ने सुझाव दिया कि शायद उसके अंकल इसे खरीद लें। स्कूल में ब्रेट ने एंथनी को परेशान की कोशिश की, पर डिलिन ने उसे चेतावनी देकर रोक दिया। इस बीच सेरन की मुश्किलें बढ़ रही थी। एक दिन एंथनी और मेगन बाहर गए और पुराने सिर्फ डिलिन और सेरन थे। सेरन ने डिलिन से अपने दिल की बातें की। उस रात उसके बीच की दूरियां कम हो गई और कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एंथनी जब लौटा उससे माहौल अजीब लगा। जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। वे धमकी भरे पत्र खुद डिलिन ने भेजे थे। ब्रेट ने मेगन को सावधान किया, डिलिन भरोसे के लायक नहीं है। डिलिन ने चाल चलकर खुद को चोट पहुंचाई और उसका आरोप ब्रेट पर लगा दिया, जिससे ब्रेट को स्कूल से निकाल दिया गया। डिलिन ने सेरन को पुराने घर पर बुलाया। अगले दिन मेगन ने एंथनी को एक वीडियो दिखाया जिसमें उसकी माँ ने और डिलिन के साथ थे। वह वीडियो इंटरनेट पर फैल चुका था। डिलिन ने मेगन एंथनी को बंधन बना लिया। जब सेरन वहां पहुंचा तो डिलिन ने अपना असली चेहरा दिखाया। वह उस आदमी का बेटा था जिसे सेरन ने सालों पहले छोड़ दिया था। उसने आत्महत्या कर ली। डिलिन ने स्वीकार किया कि मार्क की हत्या उसी ने की थी। उसने सेरन को खुद को मारने के लिए मजबूर किया, वरना वह एंथनी को मार देता। लेकिन सेरन ने हिम्मत जुटाई और डिलिन पर ही हमला कर दिया। डिटेक्टिव वारेस ने समय पर पहुंचकर एंथनी और मेगन को बचाया। आखिरी लड़ाई में मेगन ने डिलिन को हमेशा ही खत्म कर दिया। अंत में सब कुछ शांत हो गया। डिलिन ने सेरन को पुराने घर पर बुलाया। अगले दिन मेगन ने एंथनी को वीडियो दिखाया, पर वही अंत का एक नई शुरुआत होती है। अंत में सब कुछ शांत हो गया। सेरन ने खुद को माफ कर दिया, डिटेक्टिव वारेस का स्वीकार किया